हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में जो मंगल ग्रह से बनता है और आपके वैवाहिक जीवन को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। इस मांगलिक दोष के बारे में आज आपको हम पूरी जानकारी देंगे और इसका उपाय जो रहेगा जिससे यह दोष में कमी लाई जा सकती है, वह उचित उपाय भी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। मांगलिक दोष बनता कैसे है, सबसे पहले ये बताते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली खोलनी होगी, ठीक है। लगन कुंडली जब आप खोलेंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे लगन कुंडली जब आपकी खुलेगी तो इसमें कुछ नंबर लिखे होंगे। तो आपको नंबर जो लिखे होंगे 1 से लेकर 12 तक, उन पर ध्यान नहीं देना है, केवल मंगल कहाँ बैठा है उस पर ध्यान देना है। मंगल के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मंगल नामक ग्रह जो कि अग्नि तत्वीय ग्रह है और वैवाहिक जीवन में अग्नि को भर देता है। अग्नि का वैवाहिक जीवन में मात्र इतना ही काम है कि यह संतान प्राप्ति के लिए अग्नि तत्व अहम भूमिका में होता है, सूर्य और मंगल। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए जल तत्वीय ग्रहों का और वायु तत्वीय ग्रह बुध आदि का भारी मात्रा में योगदान रहता है। और ऐसे में अगर मंगल जो कि अग्नि तत्वीय ग्रह है, यह वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करता है तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाता है और दोनों को अलग अलग भी कर देता है। पति या पत्नी को हमेशा के लिए छीन लेना, विधवा या विधुर बनाने की क्षमता तो राहु में है, मंगल छीनता नहीं है। मंगल केवल अलग अलग करता है, ठीक है। पहले हम आपको ये स्पष्ट करते हैं। अब हम बताते हैं कि मंगल कहाँ कहाँ बैठने पर कोई व्यक्ति मांगलिक बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला घर है जहां हमने मंगल को रखा है, यहाँ नंबर आपकी कुंडली में या कोई भी लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। मंगल यहाँ बैठे पहले घर में लगन कुंडली में, तो आप मांगलिक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह जीवन साथी का जो घर है 7वां, उस पर पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप मांगलिक होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, ठीक है। इसके अलावा चौथा घर जहां हमने ये अभी रखा है मंगल को, ये चौथा घर है। यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है लिखा हुआ, 1 से लेकर 12 तक, नंबर पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे जब मंगल बैठेगा तो अपनी चौथी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, ठीक है, जो जीवन साथी का है, तब भी आप मांगलिक बनेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ जो हमने अभी रखा है मंगल, ये 7वां घर है जीवन साथी का, यहाँ पे अगर मंगल बैठता है तब भी आप मांगलिक बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो 8वां घर है जहाँ हमने अभी रखा है मंगल को, यहाँ पर भी मंगल बैठने से आप मांगलिक बनते हैं। और इसके अलावा 12वां घर जहाँ हमने अभी मंगल को रखा है, यहाँ पर भी अगर मंगल बैठता है तो 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, तब भी आप मांगलिक बनते हैं। अब आप कहेंगे कि जो 8वें भाव में बैठा है वहाँ पर तो मंगल बैठकर 7वें घर को देख नहीं रहा, तो वो सप्तम से द्वितीय पड़ता है पाराशर ज्योतिष के अनुसार, इसलिए वहाँ पर बैठने से भी हस्तक्षेप करता है। और जो 8वां भाव है वह द्वितीय से सीधा संबंध रखता है जो आपके परिवार का है, ठीक है। तो द्वितीय भाव को 7वीं दृष्टि से देख लेता है, इसलिए 8वें घर में बैठकर भी मंगल मांगलिक बनाता है, अर्थात अग्नि तत्व को जागृत करता है वैवाहिक जीवन में। ये हो गए आपके 5 घर। अब इसके अलावा द्वितीय भाव जहाँ हमने अभी मंगल को रखा है बिल्कुल इसी समय, ये द्वितीय भाव है जो वाणी का है, यहाँ पर भी अगर मंगल बैठता है तब भी आपको मांगलिक बनाता है। ये बात आपको किताब में नहीं मिलेगी, जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें केवल ये दूसरे वाले घर को छोड़ के जहाँ हमने अभी रखा था उसको छोड़ के बाकी वाले मंगल तो दिए हुए हैं, ये नहीं दिया है। वैसे ये जो द्वितीय भाव मंगल है इसके बारे में बाकी कुछ हैं अच्छे ज्योतिषी जिन्होंने बात की है पहले यूट्यूब पर, ठीक है। हम पहले नहीं है इसको बताने वाले, लेकिन इसका असर हमने अपने परिवार में देखा है। मतलब हमारे परिवार में ही ऐसे उदाहरण हैं जिसमें द्वितीय भाव का मंगल है। अब द्वितीय भाव का मंगल मांगलिक कैसे बनाता है, आपकी वाणी में गर्मी पैदा करता है और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच मधुर वाणी होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दरार पड़ती है। आप पत्नी पति को या पति पत्नी को अगर अलग अलग प्रकार के अजीब अजीब शब्दों को बोलेगा तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में मानसिक दूरी और फिर मानसिक दूरी के बाद शारीरिक दूरी बनना स्वाभाविक है, समझे। मंगल सिर्फ सबसे ज़्यादा इतना ही काम करता है कि दोनों के बीच में लड़ाई ही करवाएगा। लड़ाई में मुंह से होती है लड़ाई, वाणी की लड़ाई, जिसमें गाली गलौज आदि करना, उल्टा सीधा बोलना कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, ठीक है।
और इसके अलावा मंगल विध्वंसक हो जाता है जब पीड़ित होता है, तो ऐसे में मार पिटाई भी हो जाती है। पति ने पत्नी को पीट दिया, पत्नी ने पति को पीट दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, चोट आदि भी लग जाती हैं, ये भी आपने मामले सुने होंगे। और मंगल राहु की दृष्टि या राहु के साथ बैठने से, राहु की दृष्टि में आने से, राहु के साथ बैठने से इन्हीं पति पत्नी को कोर्ट में भी ले जाता है और कोर्ट के द्वारा भी अलग करवा सकता है मंगल। कोर्ट के श्रेय कारक मंगल है। ठीक है, और बिना कोर्ट के भी कई बार ऐसे अलग रहते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। तो मंगल वैवाहिक जीवन में क्रोध को बढ़ाकर, गलत प्रकार के शब्दों का चयन मुंह से करवाकर अपने जीवन साथी के लिए गलत बुलवाकर, और इसके अलावा मारपीट करवाकर आदि इस प्रकार के कार्यों को मंगल करता है और पति पत्नी को दूर कर देता है। ठीक है, तो मांगलिक दोष होता है, मांगलिक योग नहीं होता। कुछ ज्योतिषी इसको मांगलिक योग बताते हैं। हम आपको यह स्पष्ट करते हैं कि हम दोष क्यों बोल रहे हैं इसको। देखिए, जो मांगलिक जो शब्द है, यह मांगलिक होना अगर आपके लिए परेशानी भरी कोई चीज़ बन जाता है, परेशानी से भरा हुआ बन जाता है, तो परेशानी से भरी हुई चीज़ को आप योग नहीं कहेंगे, आप उसको दोष कहेंगे। ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में मांगलिक योग कह सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन है यह एक विपरीत अजीब परिस्थिति, इसलिए इसको मांगलिक दोष के नाम से किताबों आदि में और ज्योतिषियों के द्वारा दोष ही कहा गया है, जो कि दोष भी कहना ठीक है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि यह मांगलिक दोष या कहें कि मांगलिक योग, इसका जो नकारात्मक फल है वह पति पत्नी को न मिले और पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छा चले। ठीक है, इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। पहला उपाय तो ये रहेगा कि पति और पत्नी दोनों ही, भले ही मांगलिक एक है कोई, मान लीजिए पति मांगलिक है या पत्नी मांगलिक है, लेकिन फिर भी अगर दोनों लोग व्रत रखते हैं मंगलवार को, तो इसका फायदा दोनों को मिलेगा, तो दोगुना हो गया ना फायदा। भले ही मांगलिक एक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अपने शोध में पाया है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार दोनों को व्रत रखना चाहिए, जिससे कि दोनों के अंदर क्रोध नियंत्रित रहेगा, मंगल संतुलित रहेगा, मंगल का नकारात्मक फल दोनों को ही नहीं मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा, तो दोनों में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, तो दोनों ही व्रत रखेंगे, दोनों की कुंडलियां आपस में जुड़ जाती हैं 7 फेरे लेते समय, तो दोनों का व्रत रखने से लाभ दोगुना हो जाता है। ये बात आपको और ज्योतिषी नहीं कहेंगे, और बस इतना बता देंगे कि जो मांगलिक है वो व्रत रख ले, इससे मंगल का दोष थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक उनका भी है, लेकिन हमारे वाले तरीके में आपको लाभ दोगुना मिलेगा। इतना फायदा है कि दोनों रखेंगे तो दोगुना हो गया फायदा, विधि पूर्वक बाकायदा। ठीक है, जिसमें मंगलवार की व्रत कथा आदि पढ़नी होती है। सुबह आपको, जब आप सुबह से शुरू करते हैं व्रत को, तब आपको फलाहार पे रहना होता है, अन्न नहीं खाना होता है, वो सब आपको प्रक्रिया पता होगी। और शाम जब दिन ढल जाता है तब आपको एक अन्न खाना होता है व्रत को खोलने के लिए, जो आपने सुबह से लेकर शाम तक रखा है। दिन छुपने के बाद एक अन्न खाया जाता है। इस प्रकार से आपका व्रत पूरा होता है। अगले दिन आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, ठीक है, ब्राह्मण या पुजारी, मान लीजिए वो जातिगत ब्राह्मण नहीं है लेकिन मंदिर में बैठा है तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। गुणों से होता है ना, कोई जाति से ब्राह्मण आदि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो एक अलग विषय है। तो आप मंदिर में भी जो है भोग लगाकर वहाँ उसको खाने को दे सकते हैं, प्रसाद आदि बांट सकते हैं अगले दिन बुधवार को। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है व्रत की, एक हमने शॉर्ट में बता दी। अब आपको अलग से क्या बताएंगे, आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो पहला तो उपाय हो गया ये कि आप जो है व्रत रखेंगे दोनों लोग। दूसरा उपाय होता है कि मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाए। जरूरतमंद शब्द पे ध्यान देना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, धन से कमज़ोर हैं, ऐसे लोग हैं, उनको मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे लाल वस्त्र दान देना, जिसमें तौलिया सबसे अच्छी होती है कि तौलिया का यूज़ व्यक्ति कर लेगा, और शर्ट हो सकता है, और पतला कपड़ा जो होता है जिसे हम अगोछा कहते हैं, रूमाल हो सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा का कोई दान देना है। ठीक है, आपकी क्षमता के अनुसार जो आप दान दे सकते हैं। खाने की वस्तु में देखा जाए तो गुड़ होता है जो लाल होता है, जिसमें मंगल का निवास होता है। मंगल ऊर्जा कारक है, शक्ति कारक है, गुड़ में शक्ति होती है, गुड़ शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं का सीधा आप दान करते हैं तो गेहूं भी मंगल का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस प्रकार से मंगल से
जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी कि मंगल से कौन कौन सी चीज़ें संबंधित होती हैं। तो आप उनमें से कोई सी भी एक चीज़ जो आपको अच्छी लगे वो आप दान दे सकते हैं। ठीक है, उचित मात्रा में दान, दान भी क्षमतानुसार होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो कि सही भी है। आप अपने सच्चे मन से अगर आप थोड़ा सा भी दान करेंगे तो उसको आपको पूरा फल मिलेगा। ठीक है, तो व्रत हो गया और दान हो गया, ये दो उपाय आपके लिए पर्याप्त होंगे। यह उपाय करने के बाद आपको कुछ समय लगता है फल दिखने में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार किया और फल एकदम से मिल जाए। अगर फल आपको एक बार में नहीं मिल रहा है तो संभव है कि आप उसको थोड़ा ज़्यादा करें, बार बार करेंगे तो आपको कुछ दिन में फल अवश्य मिलेगा। ये हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, समझे। मांगलिक दोष बुरा है, मंगल बुरा नहीं है, ये भी हम आपको बताते चलें। मांगलिक दोष बुरा है केवल, पर मंगल ग्रह बुरा नहीं है। मंगल तो और भी चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का कारक होता है। मंगल आपकी धन संपदा, प्रॉपर्टीज़ का कारक होता है, आपके आत्मविश्वास का कारक होता है, आपके अंदर की जो शक्ति है उसका कारक होता है, आपके खून का कारक होता है। ठीक है, बच्चा पैदा करने की क्षमता का कारक होता है। तो मंगल ग्रह बुरा नहीं है। मंगल का जो अग्नि तत्वीय स्वभाव है केवल वह वैवाहिक जीवन के लिए बुरा है। वैवाहिक जीवन में संतान को देने वाला भी मंगल ही है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य का सहयोगी है, सूर्य का मित्र है। ठीक है, तो ऐसे में आपने समझा कि मांगलिक दोष केवल बुरा है वैवाहिक जीवन के लिए, पर मंगल बुरा नहीं है। तो आप मांगलिक और मंगल को वो मिलता ना समझें ऐसे। ठीक है, तो मंगल से आपको नफरत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उपाय हमने आपको बता ही दिया है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी सटीक लगी होगी। हम थोड़ा ये भी बताते चलते हैं कि मांगलिक में ऐसा कहा जाता है कि जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, वो कैसे होती है। ऐसा तब होता है जब मंगल 8वें घर में बैठता है। ठीक है, जैसा यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, ये हमने दोबारा दिखा दिया आपको। यहाँ जब मंगल बैठता है तब, या फिर द्वितीय भाव में जो हमने अभी रखा मंगल, यहाँ मंगल बैठता है, तब ऐसी स्थिति में संभावना एक रहती है अधिकतम कि जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें राहु का हस्तक्षेप होना कंपलसरी है, 100% तो ही होगी। अकेला मंगल आपके जीवन साथी को आपसे नहीं छीन सकता, ये शर्त हमने जोड़ दी है। राहु का हस्तक्षेप होना नितांत अनिवार्य है। ठीक है, एक बहुत बड़ा दुख देने के लिए राहु जैसा ग्रह आवश्यक है, तो ही आपको बड़ा दुख मिलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मंगल और मांगलिक से संबंधित पूरी जानकारी जो हमने दी है वो समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और हम आपसे एक प्रार्थना इतनी करेंगे बस कि आपको अच्छी लगी है तो अपने करीबी लोगों तक इस जानकारी को साझा जरूर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल जाए कि मांगलिक क्या है और इसका उपाय क्या है। ठीक है, कुंडली दिखाने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। चलते हैं, ऐसी ही अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।